A very good evening class. Welcome to Ada 24/7 Law Entrance YouTube channel. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. देखिए आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. डाइजेस्ट ऑफ क्लैट. बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक समरी फॉर्म में आप लोग को क्लैट का पूरा ब्रीफ बताने जा रही हूँ कि एग्जाम होता क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं, कैसा सिलेबस होता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. सो ये वीडियो स्पेशली जो 12th के स्टूडेंट्स हैं या जो 12th पास आउट हैं, ये आपका वीडियो उनके लिए बहुत ही स्पेशली है. ठीक है, तो देखिए आप लोग का हेडिंग क्या है, डाइजेस्ट ऑफ क्लैट. मतलब क्लैट के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें जानना है, क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होता है इस एग्जाम को देने के लिए, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्लैट क्या है बेसिकली. सो क्लैट आप लोग का एक लॉ एंट्रेंस का नेशनल लेवल का एग्जाम है. इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. ओके, ये सिंपली आप लोग का नेशनल लेवल का एग्जाम होता है. देन इस एग्जाम को देने के बाद you can just get admission in national law universities. हम लोग के इंडिया में टोटल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कितने हैं, 22 हैं. 22 + 1 मतलब जो आप लोग का NLU दिल्ली है वो अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाता है, उसका अलग से हम लोग को फॉर्म फिलअप करना होता है. ठीक है, तो 12th के बाद जो एक बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि जो सबसे टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं लॉ में, तो ये आपका वो एग्जाम है जिसके थ्रू आप लोग टॉप लॉ कॉलेजेस में जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर डिस्कशन करूं मैं सीट का, तो ये आपका सीट 2175 से 2500 इतना सीट होता है. और हर साल क्लैट में 1 लाख से 2 लाख तक के फॉर्म फिलअप किए जाते हैं. सो देख लीजिए, इतने कम सीट के लिए 2 लाख बच्चे भरेंगे, बट आपको कितना सीट चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए जिसके थ्रू आप लोग बेस्ट कॉलेज में जा सकते हैं. ठीक है, जिसको कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आप लोग को तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा. देखिए अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, कौन इसमें एलिजिबल होगा, तो सबसे पहला इसका कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होता. पहले क्लैट में क्या होता था, मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, 22 ईयर तक का मतलब जो स्टूडेंट है 12th क्लास में, वो स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता था. बट अब ये हम लोग का टोटली चेंज हो गया है, तो इसमें कोई आपका एज लिमिट नहीं है. एंड आप लोगों के 12th क्लास में जर्नल जो कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी है, उनको मिनिमम 45% उनको 12th में लाना है, और जो SC ST कैटेगरी है उनको 12th में 40% लाना है. और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग का 12th में चाहे कोई सा भी स्ट्रीम हो, चाहे आप साइंस के हैं, चाहे आप आर्ट्स का हो गया, कॉमर्स का स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं, द स्टूडेंट हु अपीयर इन द क्लास 12th, मतलब जो 12th के स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं वो तो फॉर्म फिल कर ही सकते हैं. साथ ही साथ जैसे आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम में, जैसे आप लोग का 12th में क्या होता है, मार्च में आप लोग का बोर्ड एग्जाम होता है, और हमेशा क्लैट का जो एग्जाम होता है मई के 2nd वीक में होता है. तो अपीयरिंग स्टूडेंट भी जो 12th में है वो लोग भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन इजिली आस्क इन कमेंट बॉक्स, आप लोग को तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा. देखिए अब अगर मैं कोर्सेज की बात करूं कि अगर हम लोगों ने क्लैट क्लियर कर लिया तो कौन कौन से कोर्सेज हम लोग के अवेलेबल रहेंगे. सो द फर्स्ट वन, ये देखिए, ये आपका पूरा क्राइटेरिया है. आप सब जानते हैं क्लैट बेसिकली आप लोग का 5 ईयर का लॉ कोर्स होता है. 5 ईयर में ये आपके सब्जेक्ट हैं जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं,
चाहे तो आप BA LLB कर सकते हैं, चाहे तो BBA LLB, BSc LLB एंड BCom LLB। नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग को क्या करना है, ठीक है। सपोज मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, मैं BSc का थोड़ा बहुत साइंस जो ग्रेजुएशन में होता है वो पढ़ सकती हूँ, तो मैं BSc LLB करूंगी। अगर आपको चाहते हो कि आप BA LLB बहुत इजी पड़ेगा तो आप इसको भी कर सकते हो। ये जो वर्ड आप ऑनर्स देख रहे हैं ना, तो ऑनर्स क्या है, ऑनर्स इज बेसिकली दैट इज शो दैट कि लॉ एक आपका प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ना अब देखिए, ये 5 साल आप सबको मालूम होगा, ये 5 साल का कोर्स में कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे इसका अलग से डिग्री चाहिए, इसका अलग से डिग्री चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको सबको 5 साल के बाद ये इंटीग्रेटेड कोर्स का डिग्री आप लोग को एक ही डिग्री मिलेगा, अलग अलग आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले क्लैट का आपको मैं बता दूं, क्लैट का एग्जाम हमेशा 2nd वीक ऑफ मई इसका डेट रहता है। 2nd वीक ऑफ मई इसका आप लोग का डेट रहता है, ठीक है। जैसे अभी पिछले साल कोरोना की वजह से ये सितंबर में चला गया था, अदरवाइज हमेशा सेट मतलब माइंड सेट कर लीजिए कि आपको 2nd वीक ऑफ मई क्लैट का एग्जाम क्लियर मतलब हैंडल करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो इतना थोड़ा सा महंगा होता है कि बच्चे कतराते हैं कि नहीं नहीं हम इस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे, बट ट्रस्ट मी इतना इजी और बहुत ही एक तरह से जो इसका फील्ड है इतना वास्ट है कि अगर आप एक बार एंट्री कर लेंगे और पूरा मन से इसको पढ़ाई करेंगे तो आप लोग का बहुत ही आप लोग का ये इजी सब्जेक्ट पड़ेगा एज कंपैरिजन टू योर बीटेक एंड दिस वन मेडिकल डिग्री, ठीक है। एप्लीकेशन फी फॉर जनरल कैटेगरी 4000, बट स्टिल 4000 पे करिए, बट जब प्लेसमेंट होगा तो ये 4000 आपको कुछ भी नहीं नजर आएंगे, ठीक है। अगर मैं SC ST की और BPL की बात करूं तो इन लोग का फॉर्म फीस कितना होता है 3500, ओके। ये आप लोग का एप्लीकेशन फी है और हमेशा 1 जनवरी से आप लोग का ये फॉर्म निकलना शुरू हो जाता है, जो कि आप लोग का 31 मार्च तक ये फॉर्म रहता है। 3 मंथ तक ये फॉर्म ओपन रहता है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर पेपर फॉर्मेट की बात करूं तो देखिए पेपर फॉर्मेट सिंपली मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, आप लोग का मैक्सिमम मार्क्स ओनली 150, ड्यूरेशन कितना होता है 2 घंटे का पेपर होता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं 150 आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले क्या होता था आप लोग के 200 क्वेश्चंस आते थे, पेपर थोड़ा फॉर्मेट अलग होता था, बट 2020 से आप लोग का पेपर फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब सिर्फ 150 क्वेश्चन आप लोग को 2 घंटे में करने हैं और इसका नेगेटिव मार्क भी होता है 0.25 इसका नेगेटिव मार्क है, ओके। If again I am saying if you have any doubt you can easily ask. Now if we talk about the syllabus of CLAT कि syllabus क्या है CLAT का, तो बेसिकली हम लोग जैसे इसका अलग से PPT भी मैंने आपको प्रेजेंट किया है। सिंपली इंग्लिश, करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और यू कैन से द मैथ्स, ओके। तो ये आपके 5 लीगल जो आपके लॉ एंट्रेंस के सब्जेक्ट हैं और इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको ये भी बताया है कि इसमें आप लोग का जो भी सिलेबस है वो आपके सारे लॉ एंट्रेंस को कवर करेगा, ठीक है। तो अडा 24/7 जो आप लोग का बैच लेके आ रहा है उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपको जिन्होंने बहुत रिजल्ट दे चुका है वो सब टीचर्स पढ़ाएंगे, जिससे आप लोग बहुत ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे एडमिशन लेंगे और रिजल्ट आपके सामने होगा, ओके। नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सब्जेक्ट एरिया विथ वेटेज। इसको अगर आप लोग देख लेंगे तो बहुत ही आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, सो सी इन इंग्लिश जनरली आप लोग का जैसे 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क्स का, तो आप लोग के इंग्लिश में 28 से 32 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पेपर का 20% क्या होता है इंग्लिश का पोर्शन होता है।
और सेम चीज आप लोग का रीजनिंग का भी है। 28 से 32 तक क्वेश्चन होते हैं और 20% आप लोग का पेपर का ये हिस्सा होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं लीगल रीजनिंग का, और आप लोग का लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर, इसमें देखिए इसमें आप लोग के 35 से 39 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 25% आप लोग का जो पेपर है क्लैट का, ये दोनों सब्जेक्ट कवर करता है, करंट अफेयर एंड लीगल रीजनिंग। और बचा आप लोग का मैथ्स, तो मैथ्स कंटेन 13 to 17 क्वेश्चन, मतलब 10% पेपर क्लैट का आप लोग का मैथ्स का है। तो ये आप लोग का वेटेज है। मैं दोबारा से बता दूं, इंग्लिश आप लोग का स्कूल लेवल का होता है, मैथ्स स्कूल लेवल का होता है, करंट अफेयर आप लोग को बस न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, और रीजनिंग और लॉजिकल आप लोग का जो लीगल एप्टी है उसकी आप लोग चिंता मत करिए, दैट इज अ न्यू वन। बट आप यहाँ इस प्रेजेंटेशन में आप लोग जो मेरी पहले की प्रेजेंटेशन है उसमें देख सकते हैं कि कितने इजी आप लोग के लॉ सब्जेक्ट होते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं। ठीक है, होप सो आप लोग को क्लैट का पूरा स्ट्रक्चर मालूम हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द क्लैट सिलेबस, पैटर्न एटसेट्रा, so please subscribe and like our channel and write your question in the comment box। आप लोग को रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा।